दिमाग की कमजोरी की कई वजहें हो सकती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हमारा दिमाग कमजोर पड़ जाता है। सुकरात कहते हैं कि ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ हृदय भी जीवन की सारी उलझनें मिटा देता है। कई कारणों से दिन प्रतिदिन हमारी जीवन शैली में लगातार बदलाव का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों में दिमागी कमजोरी की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। हमारी जीवन शैली में आने वाले बदलावों के कारण हमारे सोचने और काम करने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन आया है। आजकल हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी कीमत पर आगे निकलना चाहता है। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि हर तरफ आगे बढ़ने की होड़ लगी है। इन्हीं सब कारणों से हमारे मस्तिष्क पर अतिरिक्त भार पड़ता है। अब हालत यह है कि कम उम्र के लोग भी तनाव से ग्रसित हैं। कई बार आदमी का दिमाग कमजोर पड़ने लगता है। इसकी वजह से समस्या कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में दौरे पड़ने लगते हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने हर एक काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। उसे बोलने, पढ़ने, लिखने, समझने में दिक्कत आती है। साथ ही व्यक्ति की याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए होता है। यदि दिमाग की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन या अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंचती है तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जो दिमागी कमजोरी के रूप में सामने आता है। यदि दिमाग के किसी प्रमुख हिस्से में रक्त पहुंचाने वाली कोशिका में थक्का जम जाए तो इस तरह की समस्या होती है। जब भी दिमाग का दौरा पड़ता है तो 1 मिनट के भीतर ही सभी प्रभावित कोशिकाएं दम तोड़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में मरीज अपनी देखभाल तक करने लायक नहीं रहता। उसमें हिलने की भी शक्ति नहीं रहती। हाथों, पैरों या चेहरे में अचानक झुनझुनाहट महसूस होना या कमजोरी आना, शरीर के एक तरफा हिस्से में लकवा भी आ सकता है, समझने या बोलने में एकाएक रुकावट आना, एक या फिर दोनों आंखों से दिखने में दिक्कत आना, चक्कर आना, चलने में परेशानी होना, शरीर को संतुलित रखने में परेशानी आना, गंभीर मरीज का बेहोशी में जाना, बिना किसी वजह के सिर में तेज दर्द उठना। किसी व्यक्ति में अगर ऐसा कोई लक्षण दिखे तो उसे तुरंत ही किसी न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। ऐसे परिस्थिति में समय की बहुत कीमत होती है। जरा सी भी लापरवाही आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन यह ऐसे लोगों में अधिक होती है जिन्हें धूम्रपान या तंबाकू की आदत होती है और जिन लोग को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि बीमारी होती है। इसके अलावा जो लोग व्यायाम नहीं करते, ज्यादा घी तेल खाने वालों में, मोटे लोगों में, तली हुई व चर्बीयुक्त पदार्थ अधिक खाने वालों और ज्यादा शराब पीने वाले लोगों में भी यह परेशानी होती है। आनुवंशिकता और तनाव भी इस बीमारी के काफी बड़े कारण हैं। धूम्रपान या तंबाकू की आदत एक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल सकती है, जिससे उनका दिमाग कमजोर हो सकता है। तंबाकू में निहित निकोटीन एक तंत्रिका पदार्थ होता है जो मानसिक स्थिति और शारीरिक संतुलन को प्रभावित करता है। तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन एक प्रमुख मानसिक और शारीरिक स्तर पर प्रभाव डालने वाला पदार्थ है। यह उत्तेजना करने वाला होता है, जिसका परिणाम स्वरूप धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की तंत्रिकाओं में बदलाव हो सकता है, जिससे मानसिक स्थिति पर असर पड़ देता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन न्यूरोट्रांसमीटर्स के स्तर को प्रभावित कर सकता है, जिससे मूड, ध्यान और तंत्रिकाओं का संतुलन परिवर्तित हो सकता है। यह अधिकतर मामूलियों में उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है, जिससे मानसिक कमजोरी का एहसास हो सकता है। व्यायाम न करने का मतलब है कि शारीरिक गतिविधियों को कम किया जाता है और यह एक सीधा प्रभाव दिमाग की स्थिति पर डाल सकता है। यह अध्ययनों द्वारा सूचित किया गया है कि व्यायाम करने से शरीर के अनेक प्रकार के उपयोगी प्रभाव होते हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य की भी शामिल है। व्यायाम करने से शरीर की खून की संचरण में सुधार होती है और यह ऊर्जा की आपूर्ति में भी मदद करता है। बिना पर्याप्त ऊर्जा के दिमाग की कार्यशीलता पर असर पड़ सकता है, जिससे विचार और सोचने की क्षमता कम हो सकती है। व्यायाम करने से दिल की पंपिंग क्षमता बढ़ती है और शरीर में और अधिक ऑक्सीजन पहुंचता है। यह दिमाग के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ऑक्सीजन डिलीवरी की बढ़ी हुई क्षमता से सोचने और अध्ययन करने की क्षमता बढ़ती है। तेल और घी आपके आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इनकी अधिक मात्रा में सेवन से आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खासकर आपके दिमाग के लिए। यह कुछ कारणों से हो सकता है। तेल और घी में ज्यादा कैलोरी होती है,
और अगर आप इन्हें अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। अतिरिक्त वजन आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और इससे दिमाग की क्रियान्वयन भी प्रभावित हो सकता है। ज्यादा सत्तुक तेल और घी का सेवन करने से आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे आपके हृदय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह आपके दिमाग की सही क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकता है। शराब का सेवन करने से दिमाग को कमजोर होने का कारण कई तत्वों का संयोजन हो सकता है, जिनमें रासायनिक, शारीरिक और प्रयोगशील कारक शामिल हो सकते हैं। यहां कुछ मुख्य कारण दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से शराब का सेवन दिमाग को कमजोर बना सकता है। शराब का सेवन करने से न्यूरोलॉजिकल संबंधित संयोजनों में दिक्कत हो सकती है। शराब मानसिक स्थिति को प्रभावित करके अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है, जिनसे दिमाग की क्षमता पर असर पड़ सकता है। शराब का अधिक सेवन करने से नींद में बदलाव आ सकता है, जिससे सही नींद नहीं मिल पाती। यह नींद की कमी के कारण दिमागी स्थितियों में दिक्कत कर सकता है, जैसे कि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, स्मरण शक्ति में कमी और निर्णय लेने में परेशानी। कम सोने की आदत दिमाग को कमजोर बनाने के कई कारण हो सकते हैं। नींद की कमी सामान्यत एक व्यक्ति को रात में 7-9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। अगर आप कम समय तक सोते हैं तो आपकी नींद की कमी हो सकती है, जिससे आपका दिमाग सही तरीके से आराम नहीं पा सकता है। कंसंट्रेशन की कमी, यदि आपकी नींद कम हो तो आपकी मानसिक क्षमता और कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है। आपके दिमाग की क्षमता तब तकनीकी काम, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में कमी आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, कम नींद लेने से आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यह आपको तनाव, उदासीनता और चिंता की स्थितियों की ओर ले जा सकता है, जो दिमाग को कमजोर बना सकते हैं। तनाव और उदासीनता मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और दिमाग को कमजोर बना सकते हैं। तनाव और उदासीनता के समय शरीर को विभिन्न हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन। जब ये हार्मोन्स अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं तो यह शारीरिक और मानसिक स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो दिमाग को कमजोर बना सकते हैं। तनाव और उदासीनता के कारण मानसिक संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह आपकी विचार शक्ति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपका दिमाग कमजोर महसूस हो सकता है। तनाव और उदासीनता के कारण अनिद्रा हो सकती है, जिससे दिन भर की थकान और दिमागी कमजोरी महसूस होती है। अच्छी नींद न आने के कारण मानसिक स्थिति और कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर में रक्त शर्करा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन नामक विशिष्ट हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं होता, या फिर इंसुलिन का शरीर द्वारा सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह बीमारी दिमाग को कमजोर बना सकती है, क्योंकि यह कई प्रकार के दिमागी प्रभावों को प्रेरित कर सकती है। उच्च रक्त शर्करा स्तर न्यूरॉन्स को क्षति पहुंचा सकता है, जो उनके सही कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। मधुमेह से आपके दिमाग में न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ सकती है, जिससे न्यूरॉन्स की सही कार्य क्षमता पर असर पड़ सकता है। उच्च रक्त शर्करा स्तर न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है, जो उन्हें क्षति पहुंचा सकता है। चर्बीयुक्त और तली हुई चीजें जैसे कि फास्ट फूड, डीप फ्राइड फूड, मिठाई, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज आदि आमतौर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं और इनमें अधिक मात्रा में तेल और तला हुआ मासू का तेल होता है। ये खाद्य पदार्थ अधिक कैलोरी, सत्ता और अधिकतम मात्रा में आपके शरीर में तेल जमाने का कारण बनते हैं। इस तरह की खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से दिमाग को कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चर्बीयुक्त और तली हुई चीजों का अधिक सेवन करने से आपके दिमाग का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अनियंत्रित खान-पान डिप्रेशन, अवसाद और तनाव की स्थितियों को बढ़ा सकता है। असंतुलित आहार, अनुपयुक्त और असंतुलित आहार खाने से आपकी मानसिक तथा शारीरिक सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। सही प्रकार के आहार का सेवन करें। अव्यवस्थित जीवन शैली, अधिक समय तक एक ही स्थान पर बैठकर काम करना, तनाव, नियमित व्यायाम न करना आदि अव्यवस्थित जीवन शैली आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। स्मार्टफोन और स्क्रीनों का अत्यधिक उपयोग, लंबे समय तक स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैबलेट का उपयोग करने से आपकी आंखों को तनाव हो सकता है और मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है।